हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडुटेरिया बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। हमने 5 देख लिया और 5 हमने वीडियो अपलोड कर दिया है एडुटेरिया के, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट नाम होगा। तो हम देखते हैं आज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 6 है, मतलब प्रैक्टिस सेट 6 है बिहार दुर्गा प्रीलिम्स के लिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। 5 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वो जाके आप देख सकते हैं। सीमुख निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सीमुख सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? उदयगिरी गुहा अभिलेख भगवती गुप्त की थी, ये गलत है। मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त की थी, नहीं। ऐहोल अभिषेक भानुगुप्त, नहीं, पुलकेशिन सेकंड ने किया था। तो इनमें से सभी क्या है, गलत हो जाएगा। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इत्सिंग भारत की यात्रा कब आया था? तो इत्सिंग भारत की यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया था। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनाया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बेताल भट्ट था, कालिदास थे, धन्वंतरी थे, पतंजलि नहीं थे। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। किस वॉइसरॉय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। इसमें हमें मिलान करना है। फकीर विद्रोह मजनूनन शाह एवं चिराग अली, भील विद्रोह सेवाराम थे, चुआरो विद्रोह दुर्जन सिंह, अचेरो विद्रोह भूषण सिंह। 1 2 3 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3 4। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंटी के कुछ भाग में पेश किया गया था। या थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया गया, ये सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। तो चारों हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1 2 3 4। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसरॉय कब नियुक्त किया गया था? तो मार्च 1947 में किया गया था। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी ने 1943 को मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध के लिए। यही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 शुरू हुई थी और इसी के लिए महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से उपवास किया था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना। असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है? सरकारी कामकाज का बहिष्कार करना, ये सही है। सरकार को पुरस्कार लौटाना, ये भी सही है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं को बहिष्कार करना, ये भी सही है। संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, ये नहीं था। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा डी। ये शामिल नहीं पूछा तो डी हो जाएगा, शामिल नहीं था। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से एक विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वो साधारण विधेयक में बुला सकता है, वित्तीय विधेयक में बुला सकता है। संविधान संशोधन और धन विधेयक में बिल्कुल नहीं बुला सकता। तो हमारा 1 और 3 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ए है। 1 और 3 एक में है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के
उपसभापति कौन थे? तो 1946 में जो गठित हुआ था अंतरिम सरकार कार्यपालिका के परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। जो भारत के मूल संविधान थे उसमें राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 1951 में कार्यकाल निर्धारित किया गया 6 वर्ष राज्यसभा के। तो ऑप्शन हमारा इससे डी हो जाएगा राइट आंसर। मूल संविधान में कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा डीपीएसपी में तो नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो कैबिनेट तो भारतीय संविधान में उल्लेख है, वित्त आयोग भी अभिलेख है और अंतर्राज्यीय परिषद भी। क्षेत्रीय परिषद नहीं है, तो हमारा यही हो जाएगा राइट आंसर सी। भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषद के बारे में उल्लेख नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी है, अपीलीय भी है और निरीक्षण भी है। परामर्शदायी नहीं क्षेत्राधिकारी नहीं है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकारी में से कौन से नहीं है? तो परामर्शदायी क्षेत्राधिकारी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में नहीं है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित नहीं है? तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 था, 71वें संविधान संशोधन 1982 भी है, 92 भी है और 92वें संविधान संशोधन 2003 भी है। इसमें कौन सा नहीं है? तो 36वां संविधान संशोधन, ये सिक्किम राज्य के लिए किया गया था, तो हमारा हो जाएगा इसमें बी राइट आंसर। भाषा संबंधित क्षेत्र में नहीं किया गया, तो 36वां संविधान संशोधन 1975। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगली गधा गुजरात के कच्छ के रण में। ऑप्शन सी, कच्छ के रण में एशियाई जंगली गधा पाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा सदाबहार वन बायोम। सदाबहार वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो क्योटो को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो 45.94 ग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वाजपेयी पुरस्कार संस्कृत साहित्य में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है था? तो एम.एस. गोलवलकर को गुरुजी के नाम से जाना जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से। तो इसमें हमारा गुरुजी पूछा तो एम.एस. गोलवलकर।
नीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो नीम और नूरालीम है जो कि नागालैंड का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, नागालैंड। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा धनबाद। झारखंड का राज्य धन्यवाद। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? IDBI की बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1964 को ही है। ऑप्शन में हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर, 1964। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं पी चौहान। पी चौहान मेघालय के नए राज्यपाल बन गए हैं। और लक्ष्मण आचार्य बन गए सिक्किम के। और CP राधाकृष्णन बन गए हैं झारखंड के। शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो शैली ऐप को केरला सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा केरला। दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास का जो 2023 का आयोजन किया गया उत्तराखंड में। ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, उत्तराखंड। और यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास होता है। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था वाटर विजन @2047। ये हो जाएगा राइट आंसर, वाटर विजन @2047। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? जो 2022 से संबंधित अर्जुन अवार्ड से है, श्री अमित का संबंध बॉक्सिंग से है। ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, बॉक्सिंग। राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजा राम मोहन रॉय 2023 का पुरस्कार BK प्रसाद को सम्मानित किया गया है। BK प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो सबसे कम उम्र के एथलीट बन गए हैं अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट अनाहत सिंह बन गए हैं। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रानी रामपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रानी रामपाल। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो वर्ष 2023 में एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है लुइस कैफेरेली को। बी हो जाएगा राइट आंसर, लुइस कैफेरेली। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है। तो हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया है? तो घोड़े यात्रा का त्यौहार नेपाल में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। NBD में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इजिप्ट, मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन बी, न्यू ब्राज़ील। NBD में शामिल किया गया इजिप्ट को। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राहुल गांधी। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डीजल परिवहन के लिए मंत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? तो यह भारत और बांग्लादेश।
डीजल परिवहन के लिए मैत्री जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबलेका जीती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब महिला में एरिना सबलेका जीती है। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? तो राजस्थान ने 19 नए जिलों का गठन का ऐलान किया। तो ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और फिर बन जाएगा राजस्थान 50 जिले। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है चौथा। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरा में रूस है और तीसरा में चीन है। एक देश एक उर्वरक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक देश एक उर्वरक योजना नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया। ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया अमर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बोला टिनुबू कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो विश्व में 100 सर्वाधिक महिलाओं की सूची तैयार की गई है, जिसमें भारतीय महिलाओं को 6 को शामिल किया गया है। भारतीय महिला 6 शामिल हुई है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 6। हाल ही में वाईके अलग का निधन हो गया है, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो वाईके अलग जो थे वो अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्थशास्त्री। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण आता है? कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कटोपैक्सी है। इक्वाडोर की है जो कटोपैक्सी ज्वालामुखी, वो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है और सक्रिय ज्वालामुखी है। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अजंता जो पर्वत श्रृंखला है वो सिर्फ महाराष्ट्र में फैली है। तो अजंता हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो दिबांग सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की, कामेंग भी सहायक नदी है और लोहित में तो कोई नहीं है इसमें। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर कोई नहीं, क्योंकि तीनों नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है तो हरिके बैराज। सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 45%। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड हमें टमाटर से प्राप्त होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। चींटी से फॉर्मिक एसिड और खट्टा दूध से में लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। लुई पाश्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका तैयार किया था। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा रेबीज का टीका। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो पौधों में
उस ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं? तो मार्सिलिया जो है एक पौधे में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और पदार्थों का संवहन करता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, मार्सिलिया। चेचक स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो स्मॉल पॉक्स होता है वो वेरसीलिया वायरस से होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा वेरसीला। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक अंडवाहिका द्वारा ले जाता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? तो जो हार्ड मैट्रिक्स होती है अस्थि कोशिकाएं में वो कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम और फास्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो गुर्दे और मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग ये क्या उत्सर्जन तंत्र का भाग है, गर्भाशय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ध्वनि महाध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है? तो हम उसे कहते हैं यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूजेनिक्स, वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना होता है। तो सी हो जाएगा यूजेनिक्स। कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन डी हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। ये कोशिकाओं के बाह्यतम आवरण है जो कोशिका अवयवों को बाह्य वातावरण से अलग कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा झिल्ली होगा। निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक ये चारों क्या ये गैर धातु है। तो ये सभी गैर धातु है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा गैर धातु है। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? जो गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन होता है वह तापीय अपघटन अभिक्रिया से। ऑप्शन बी हो जाएगा तापीय अपघटन अभिक्रिया। फिनाफ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग क्या हो जाता है? तो फिनाफ्थेलिन को सिरके में डालने से रंगहीन हो जाएगा घोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रंगहीन। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन हो जाएगा राइट आंसर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को तांबे के साथ इसलिए मिश्रित किया जाता है कि वह कठोर हो सकता है। सोने को कठोर बनाने के लिए तांबा उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम तांबा नहीं डालेंगे तो सोना पहनने लायक नहीं होगा, वो इतना लचीला होता है, इसलिए उसमें तांबा का उपयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो जिंक है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर जिंक। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए हम एलम का प्रयोग करते हैं। एलम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एलम से हम जल शोधन का प्रयोग करते हैं। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित है। रासायनिक संयोजन हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा रासायनिक संयोजन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होना। कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है
और क्रोड में अनंत प्रागम्यता चुंबकशीलता होती है। तो ये तीनों हो जाएगा विशेषता जो कि आदर्श ट्रांसफार्मर में पाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा डी राइट आंसर, इनमें से सभी। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की इकाई है त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के मान की इकाई एसआई वही है जो कि त्वरण की एसआई हो जाएगा। तो डी हो जाएगा इसका हमारा आंसर, त्वरण। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग या उपयोग होता है? तो एनीमोमीटर से हम हवा की गति को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनीमोमीटर। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो वह स्थिर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थिर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता जाता है? तो स्थिर ऊर्जा है जो कि ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थिर ऊर्जा। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपकेंद्रीयकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपकेंद्रीयकरण कहलाती है। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में हैं? भारतीय बैंकों की विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखाएं यूके में हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूके। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। तो अब सी हो जाएगा अवमूल्यन, डैश हो जाएगा। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सीमांत उत्पादकता में वह शून्य हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। तो दोनों हमारा हो जाएगा सही। सी हो जाएगा राइट आंसर, एक और दो दोनों सही है। किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य त्रिविक्रम एवं समावेशी विकास था? तो 11वां पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था त्रिविक्रम एवं समावेशी विकास। तो हमारा 95 क्वेश्चन हो गया है और 96 में मैथ है। मैथ आप देख लीजिएगा। PDF चाहिए तो आपको स्टडी फॉर यू टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। आप और ये है उसका उत्तर व्याख्या, मैं ये PDF अपलोड कर दूँगी स्टडी फॉर यू में, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो अपलोड कर देंगे हम, ज्वाइन कर लीजिएगा स्टडी फॉर यू टेलीग्राम चैनल।